समस्त भारतीय दर्शनों में आत्मा परमात्मा बंध मोक्ष लोक परलोक के साथ साथ पुण्य भाव भी बहुत ही कहना चाहिए कि बहुचर्चित विषय रहा है। और पुण्य पाप किसे कहते हैं, उसका मोक्ष के मार्ग में क्या स्थान है, इस विषय पर जैन दर्शन के परिप्रेक्ष्य में मीमांसा करना यहाँ विचारणीय विषय है। आचार्य कुंद से लेकर आज तक जैन साहित्य के हर युग में पुण्य पाप पर मीमांसा यानी एनालिसिस होती रही है और आज भी यह चर्चा का मुख्य विषय है। विवाद पुण्य पाप की परिभाषा के संबंध में ना होकर उन दोनों के मुक्ति मार्ग में उनके स्थान को लेकर है। पुण्य पाप दोनों बेसिकली अगर हम बात करें तो विकारी अंतर्वृत्तियां हैं। किसकी? आत्मा की। पुण्य पाप दोनों ही आत्मा की विकारी अंतर्वृत्तियां हैं। देव पूजा, गुरु उपासना, दया, दान, व्रत, शील, संयम आदि के प्रशस्त यानी कि शुभ परिणाम, शुभ भाव पुण्य भाव कहे जाते हैं और इनका फल अनुकूल संयोगों की प्राप्ति है। हिंसा, झूठ, चोरी, कुशील, परिग्रह, संचय आदि के भाव पाप भाव हैं और इनका फल प्रतिकूलताएं हैं। सामान्य जन पुण्य को भला और पाप को बुरा मानते हैं, सभी को पता है, क्योंकि मुख्यतः पुण्य से मनुष्य और देव गति की प्राप्ति होती है, पाप से नरक और त्रियंच गति की प्राप्ति होती है। लेकिन उनका ध्यान इस ओर नहीं जाता कि ये चारों ही गतियां संसार का कारण है। इनफैक्ट संसार ही है, दुख रूप ही है। चारों गतियों में दुख ही दुख है, सुख किसी भी गति में नहीं है। और दौलत राम जी ने तो 6 डाला की पहली डाल में चारों ही गतियों में दुख ही दुख बताया है। साफ साफ लिखा है, जो संसार विषय सुख हो तो तीर्थंकर क्यों त्यागें, काहे को शिव साधन करते संयम सो अनुरागें। अगर हम बात करें तो श्रमण संस्कृति के प्रतिष्ठापक महान आचार्य कुंद आचार्य ने पुण्य पाप दोनों को ही संसार का कारण बताकर उनके प्रति राग और संसर्ग करने का स्पष्ट रूप से निषेध किया है कि अशुभ कर्म कुशील हैं और शुभ कर्म कुशील हैं, सुशील हैं, ऐसा तुम जानते हो। लेकिन वह सुशील कैसे हो सकता है जो शुभ कर्म यानी कि जीव को संसार में प्रवेश कराता है। बात समझ में आई? यानी कि जो संसार की स्थिति का कारण हो, संसार में भव भ्रमण का कारण हो, वो सुशील आखिर कैसे हो सकता है? जैसे कि लोहे की बेड़ी के समान सोने की बेड़ी भी पुरुष को बांधती है, उसी प्रकार अशुभ यानी कि पाप कर्म के समान शुभ यानी कि पुण्य कर्म भी जीव को बांधता है। इसलिए इन दोनों कुशीलों यानी पाप और पुण्य के साथ राग और संसर्ग मत करो, क्योंकि कुशील के साथ संसर्ग और राग करने से स्वाधीनता का नाश होता है। शुभ भावों से पुण्य कर्म का बंध होता है और अशुभ भावों से पाप कर्म का बंध होता है। लेकिन बंध तो होता ही है। इसको आप ऐसे भी समझ सकते हैं कि जैसे किसी ने घोर अपराध किया और उसको जो है कठोर कारागार में डाल दिया गया, कारावास की सजा हुई है ना, तिहाड़ जेल में डाल दिया गया। और वहीं पर दूसरी ओर किसी ने अपराध किया लेकिन थोड़ा सा उससे कम, और उसको हाउस अरेस्ट कर लिया गया। दोनों की अवधि सेम है, दोनों की टेन्योर सेम है। जिसको जेल में डाला गया है उसको भी 10 साल की सजा हुई है और जिसको हाउस अरेस्ट किया गया है उसको भी 10 साल के लिए हाउस अरेस्ट किया गया है। डिफरेंस सिर्फ इतना है कि वो अपने ही घर में बंद रहेगा, यानी उसको अपने घर से बाहर जाने की इजाजत नहीं है, उसको फोन यूज करने की इजाजत नहीं है, किसी भी अपने सगे संबंधी परिचित से बात करने की इजाजत नहीं है।
फ़र्क सिर्फ इतना है कि वहाँ पर उसको जो उसका मनचाहा खाना है वो मिलेगा, बेड शेड जिस जैसा जैसा उसका जीवन चल रहा है वैसे ही चलेगा, सिर्फ उसको बाहरी दुनिया से उसका संपर्क टूट जाएगा। और उसको यदि कोई चीज़ चाहिए तो उसके लिए उसको पहले परमिशन लेनी पड़ेगी। बिना इंफॉर्मेशन दिए वो पैसे भी खर्च नहीं कर सकता है। समझ में आ गई बात? अब आप मुझे बताइए, दोनों में से सुखी कौन है? दोनों के लिए आप क्या कहोगे कि इसमें से शुभ भाव किसका है और अशुभ भाव किसका है? अरे भाई, 2-4 दिन 5 दिन हफ्ता भर तो वो आदमी सुखी महसूस करेगा जो हाउस अरेस्ट में है, लेकिन बाद में उसकी भी हालत पतली होने वाली है। और इस बात का प्रत्यक्ष प्रमाण कोरोना काल में, लॉकडाउन में हम सब ने देखा। हम सब अपने परिवारजनों के साथ थे, किसी का घर छिना नहीं था, सब अपने अपने घर में मौजूद थे, खाना पीना भी चल रहा था। अरे हमारे पास तो फोन की भी सुविधा थी, हम घंटों घंटों बात करते थे। यूट्यूब पर वीडियो देखने का वहां से आदत शुरू हो गई है, क्लासेस ऑनलाइन चलने लगी। लेकिन फिर भी जब आप घर से बाहर नहीं निकलते हो ना, जब आप एक ही जगह बंद जाते हो, आप फ्रीडम महसूस नहीं करते हो, तो क्या होता है इस बात की व्यथा सबको मालूम है। अरे लोग डिप्रेशन में चले गए, लोगों की कमाइयां बंद हो गई। अरे जब आप बाहर लोगों से बात नहीं करोगे तो बिजनेस तो ठप होगा ही ना। तो हाउस अरेस्ट में भी यही होगा कि आप जब लोगों से संपर्क नहीं करोगे तो आपका जो तमाम बिजनेस है, आपकी जो इनकम जो आ रही है, वो इनकम जो हो रही है वो बंद हो जाएगी। फिर कैसे करोगे? समझ में आ रही है बात? तो वैसे ही जैसे लोहे की बेड़ी और सोने की बेड़ी है, बस इसी तरह से ये पुण्य और पाप भाव हैं। अरे बंध चाहे पाप का हो चाहे पुण्य का हो, वह आखिर है तो बंध ही, उससे आत्मा बंधता ही है, मुक्त नहीं होता। अरे मुक्त तो इन दोनों शुभाशुभ भावों के अभाव से, यानी शुद्ध भाव से ही, जिसको हम वीतरागी भाव भी कहते हैं, उससे ही होता है। अतः मुक्ति के मार्ग में पुण्य और पाप का स्थान कैसा है? अभावात्मक। अभावात्मक का मतलब इनके बिना, जहां ना पुण्य का विकल्प हो ना पाप का विकल्प हो, पुण्य पापातीत जिसे हम कह सकते हैं। समझ में आया भैया? पुण्य से आपको स्वर्ग मिल सकता है, पाप से नरक में जाता है, लेकिन जो इन दोनों को छोड़कर अपने निज भगवान, ज्ञायक भगवान आत्मा में जाता है, वह मोक्ष को प्राप्त करता है। और आचार्य कुंद ने भी इस संबंध में स्पष्ट निर्देश दिया है। क्या दिया है? कि पर के प्रति शुभ परिणाम पुण्य है और अशुभ परिणाम पाप है, लेकिन दूसरों के प्रति प्रवर्तमान नहीं है ऐसा आत्म परिणाम आगम में दुख क्षय यानी कि मोक्ष का कारण कहा है। भैया जिन शासन में कहा है कि व्रत पूजा आदि पुण्य है और मोह व क्षोभ से रहित आत्मा का परिणाम धर्म है, जो ये कहते हैं ना कि हमने रात्रि भोजन त्याग करने के बाद हमने अभक्ष्य खाना भी छोड़ दिया, अब हम धर्म मार्ग में लगे हुए हैं, तो ये बहुत बड़ी गलतफहमी है। अरे भैया वो तो मनुष्य होने की निशानी है, जो आपने किया है वो तो एक सामान्य मनुष्य को करना चाहिए, इसमें धर्म कहां से आ गया? ये तो सामान्य मनुष्य के लिए भी बात है ना कि भैया अभक्ष्य का त्याग करा जाए, आप अन्याय अनीति अनाचार से पैसे ना कमाएं। समझ में आ गई ना बात? ये तो एक सामान्य मनुष्य की बात है। रात्रि भोजन का त्याग, ये तो एक सामान्य मनुष्य होने की निशानी है, एक अच्छा मनुष्य होने की निशानी है। समझ में आ गई ना बात? एक अच्छा जीव होने की निशानी है। लेकिन इसका धर्म से क्या संबंध है? भैया धर्म से संबंध तो सिर्फ और सिर्फ अपने ज्ञायक भगवान आत्मा का है, निज भगवान आत्मा का है। नाटक समय सार में पंडित बनारसी दास जी ने इन पुण्य और पाप दोनों को ही जुड़वा भाई की उपाधि दी है। जुड़वा भाई की उपाधि है एक, और दोनों को ही मतलब जुड़वा भाई कैसे कि एक तो चंडालनी के घर में पला, उत्पन्न तो वो एक चंडालनी के घर में ही हुआ है, लेकिन एक जो है गरीब घर में पला है और एक जो है अमीर घर में पला है, लेकिन दोनों के रग में खून तो अशुभ ही दौड़ रहा है। समझ में आ गई ना बात?
एक पाप नाम का भिखारी है ना, और एक पुण्य नाम का, उसको चोला पहना दिया गया है, नहा धो के आ गया है। भैया संसारी दृष्टि से तो पाप की अपेक्षा पुण्य को भला कहा जाता है, लेकिन मोक्ष मार्ग में तो पुण्य और पाप दोनों कर्म बाधक ही हैं। और एक कटु बात कहूं, कड़वी बात, कि पाप के उदय में यानी आपके पास बहुत संकट आ रहे हो, घोर विपदा आ रही हो, आप धर्म मार्ग को तलाशने का प्रयास कदाचित कर लेते हो कि अब इतनी मुसीबतें हैं, संसार असार है, भले ही से वो शमशानीय वैराग्य है, लेकिन फिर भी धर्म मार्ग में लगने का विचार आपको आ जाता है कि छोड़ो सब बेकार की बातें हैं, है ना। लेकिन जब पुण्य होता है और वो भी तीव्र पुण्य होता है ना, तो उस तीव्र पुण्य के संयोगों को छोड़कर धर्म मार्ग में लगना बहुत मुश्किल होता है। अरे दिमाग में ही नहीं आता कि हम ये पुण्य जो है हमारे को पुराने कर्मों के उदय के कारण मिला हुआ है, मेरा इसमें कोई लेना देना नहीं है, ये संयोग मेरे नहीं है। अरे इतनी मोहन धूल हमारे माथे पर पड़ी हुई है, हमारी दृष्टि पर पड़ी हुई है कि हम इन संयोगों में ही अपनापन करते रहते हैं। समझ में आया भैया? ये दोनों ही, पाप और पुण्य दोनों ही हे रूप है, एकमात्र वीतराग भाव यानी कि शुभ अशुभ भाव से रहित भाव, ये ही उपादेय है, ये ही उपादेय है। संकलेश परिणामों से पाप बंद होता है और विशुद्ध परिणामों से पुण्य बंद। अब यहां विशुद्ध का मतलब अंतरंग विशुद्धि नहीं, मतलब शुभ भाव। इस प्रकार दोनों में कारण भेद विद्यमान नजर आ सकते हैं कि कारण भेद, कि भाई किसी ने कुछ अच्छा कार्य किया तो उसके एवज में उसको पुण्य बंद हुआ, किसी ने बुरा कार्य किया तो उसके एवज में उसको पाप बंद हुआ। लेकिन हकीकत बात तो ये है कि पाप और पुण्य दोनों ही कम बुरे और अच्छे बुरे की पहचान है, क्योंकि दोनों ही संसार के कारण हैं। एक बात और ध्यान रखें कि जो व्यक्ति, जो जीव धर्म मार्ग में चलता है, धर्म मार्ग में मुखर होता है, प्रखर होता है, पुण्य उसके पीछे दुम दबा के आता है। और जो व्यक्ति पुण्य के पीछे भागता है, हो सकता है कि उस समय संसारी जनों को ये लगे कि ये कितना पुण्यशाली है, इसके पास कितना पैसा है, लेकिन कालांतर में जाकर वो सारा की सारी संपत्ति उससे छीनने ही वाली है, अगर वो बदला नहीं, अगर उसने अपने स्वभाव यानी कि अपनी मान्यता, अपनी अभिप्राय को परिवर्तित नहीं किया, बदला नहीं तो। समझ में आया? देखो यहां पर क्या चीज है, यहां पर एक डिस्कशन है, छोटा सा डिस्कशन है, मैं पढ़ूंगा, उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे कि संकलेश परिणामों से पाप बंद होता है और विशुद्ध परिणामों से पुण्य बंद। इस प्रकार दोनों में कारण भेद विद्यमान है। पाप के उदय से दुख होता है जिसका स्वाद कड़वा होता है, और पुण्य के उदय से सुख होता है जिसका स्वाद मधुर यानी मीठा होता है। इस प्रकार दोनों में रस भेद पाया जाता है। अब रस भेद का मतलब है कि उसकी इंटेंसिटी है ना, अच्छा लगना, बुरा लगना, इस तरीके से। पाप परिणाम स्वयं संकलेश रूप है और पुण्य भाव विशुद्ध रूप है, अतः दोनों में स्वभाव भेद भी विद्यमान है। ये एक अज्ञानी शिष्य है जो तर्क कर रहा है। ये हम सबकी हृदय की बात हो सकती है। जिसने पुण्य पाप के सच्चे स्वरूप को नहीं समझा, उसके हृदय में ये प्रश्न उठना लाजमी ही है कि भैया पुण्य के उदय में तो हमें जीव जो है वो सुखी दिखाई देता है और पाप के उदय में जीव दुखी दिखाई देता है। तो ऐसा क्यों है? लगता तो ऐसा है कि दोनों ही भिन्न भिन्न हैं। तो देखो कितना बढ़िया तरीके से उसने प्रश्न पूछा है, ठीक है ना, कि पाप परिणाम स्वयं संकलेश रूप है और पुण्य भाव विशुद्ध रूप है, अतः दोनों में स्वभाव भेद भी है। तो पहले क्या आया कि रस भेद, फिर आया स्वभाव भेद, ठीक है। पाप से नरक आदि कुगतियों में जाना पड़ता है और पुण्य से देव आदि सुगति की प्राप्ति होती है। इस प्रकार दोनों में फल भेद भी प्रत्यक्ष दिखाई देता है। फिर आप दोनों को समान कैसे कह सकते हैं? बहुत अच्छी बात कही है, एक डिबेटेबल क्वेश्चन है ये। क्योंकि आज भी, जैसे आज मैं सुबह मंदिर गया, घटना बताता हूँ मैं आपको। आज मैं सुबह मंदिर गया तो दर्शन कर रहा था, तो अनायास वहाँ पर कुछ पुजारी
मैं नाम नहीं लूंगा, लेकिन वहां पर पूजा कर रहे थे और पूजा करते करते वो बीच में बात कर रहे थे भगवान पार्श्वनाथ की वेदी के सामने। क्या बोल रहे थे कि एक फलाने व्यक्ति ने 60 करोड़ रुपए का दान दिया है किसी स्कूल के लिए। अब वो स्कूल वहां पर वो आध्यात्मिक स्कूल बनेगा यानी धार्मिक स्कूल बनेगा या फिर लौकिक स्कूल बनेगा, पता नहीं, ठीक है ना। तो उनमें से एक सज्जन बोलते हैं कि देखो कितना पुण्य का उसने बंद किया है और उसकी आयु कितनी है, 60 75 80 साल है, ज्यादा से ज्यादा 5-6 साल जिएगा, लेकिन इतने में ही उसने कितना पुण्य का बंद कर लिया। अरे उसने अपनी गति बदल ली। मतलब आप ये देखो कि लोगों को पैसे का दान करना ये पुण्य भाव लगता है, ये नजर आता है कि ये धर्म है। पुण्य भाव लगता नहीं है, ये धर्म नजर आता है। भले ही से ये ना मालूम हो कि उनके अंतरंग अभिप्राय में क्या था, उनके परिणाम, चलो अभिप्राय तो छोड़ो, वो मिथ्या है, सम्यक है, हमें नहीं मालूम परिणाम क्या है, किस उद्देश्य से उसने वहां पर वो दिया है। उसकी 5-6 साल की जिंदगी है, चलो कोई वारिस नहीं है, या फिर बहुत पैसा है, चलो यहीं पर दे देते हैं, कुछ पुण्य बंधेगा, इस उद्देश्य से दिया है, निस्वार्थ दिया है कि स्वार्थ पूर्वक दिया है, ये भी नहीं मालूम। और हमने तुरंत जज कर लिया कि देखो उसने 60 करोड़ दान किए, उसने अपनी गति बदल ली। अरे अगर किसी के पास 600 रुपए ही हैं और वो दान में दे, तो क्या उसकी गति नहीं बदलेगी आपके लॉजिक के हिसाब से? अरे अगर ये 60 करोड़ ही पैमाना होता गति बदलने का अगर यही पैमाना माना जाए, तो भैया शुभम चक्रवर्ती, ब्रह्मदत्त चक्रवर्ती, इनकी गतियां क्यों कुगतियों में तब्दील हो गई? देखो बहुत साफ सी बात है कि पाप बंध और पुण्य बंध दोनों ही मुक्ति के मार्ग में बाधक हैं, इसलिए दोनों समान हैं। कड़वा और मीठा स्वाद भी मात्र पुद्गल जन्य है, यानी पुद्गल की पैदाइश है, और संक्लेश और विशुद्ध भाव दोनों ही। अब ये विशुद्ध का मतलब अंतरंग विशुद्धि नहीं है कि अंतरोन्मुखी जो दृष्टि हुई है ना, और फिर अनुभूति हुई है, वो विशुद्धि, वो वाली विशुद्धि नहीं है। ये सिर्फ परिणामों की अपेक्षा बात करी गई है कि संक्लेश और विशुद्ध भाव दोनों ही विभाव भाव हैं, अतः ये भी समान ही हैं। कुगति और सुगति दोनों चतुर्गति रूप संसार में ही हैं, अतः फल भेद भी नहीं है। आप स्थूल रूप से बता रहे थे कि साहब देवगति और नरक गति मिलती है, देवगति पुण्य भाव से मिलती है और नरक गति पाप भाव से मिलती है, लेकिन भैया दोनों ही गतियां इस संसार में ही हैं। इस संसार से बाहर तो नहीं है, और सच्चा सुख तो इस संसार में है ही नहीं। आता है ना भावना में, संसार भावना क्या है कि ये अशरण है और असार है। संसार असार है, सारभूत तो एक केवल तेरा चिल्लोक है, चैतन्य लोक है। पाप पुण्य में कारण, रस, स्वभाव और फल भेद वस्तुतः है ही नहीं। मिथ्या के कारण अज्ञानी को मात्र दिखाई देते हैं और ज्ञानी को ऐसे भेद दिखाई नहीं देते, दृष्टिगत नहीं होते। पुण्य और पाप दोनों ही अंधे कुएं हैं, दोनों ही कर्म बंधन रूप हैं, और मोक्ष मार्ग में दोनों का ही अभाव देखा जाता है। शील, तप, संयम, व्रत, दान, पूजा आदि अथवा असंयम, देखो शील, व्रत, संयम, व्रत, दान, पूजा आदि अथवा असंयम, कषाय, विषय भोग आदि, इनमें कोई शुभ रूप है? जो पहले नाम लिए कि शील, तप, संयम, व्रत, दान, पूजा, ये शुभ रूप हैं, और असंयम, कषाय, विषय भोग ये अशुभ रूप है। लेकिन भैया मूल वस्तु के विचार करने पर ये दो प्रकार का कर्म रोग ही है। क्या है? रोग ही है। अरे भगवान वीतराग देव ने ऐसी ही बंध की पद्धति कही है। पुण्य और पाप दोनों को ही बंध रूप और बंध का कारण कहा है। इसलिए आत्मा का हित करने वाले धर्म में तो संपूर्ण शुभ अशुभ कर्म त्यागने योग्य ही हैं। संसार समुद्र से पार उतारने वाला, राग द्वेष को समाप्त करने वाला और
मोक्ष को प्राप्त कराने वाला एकमात्र शुद्धोपयोग ही है, शुभोपयोग और अशुभोपयोग नहीं है। समझ में आया? अब देखो, शिष्य भी बड़ा चालाक है। वो क्या प्रश्न करता है, गुरुजी आपने शुभ और अशुभ को समान बताकर दोनों का निषेध कर दिया है। अब मेरे मन में एक संशय उत्पन्न हुआ कि मोक्ष मार्ग की साधना करने वाले जो अविरत सम्यक दृष्टि यानी कि चतुर्थ गुणस्थानवर्ती और अणुव्रती श्रावक यानी कि 5वें गुणस्थानवर्ती और महाव्रती यानी 6ठे 7वें गुणस्थान में रहने वाले मुनिराज, जीवों की अवस्था बिना अवलंबन के तो रह नहीं सकती। बिना अवलंबन मतलब बिना किसी सहारे के। आप समझ में आ रही ना बात, कि भैया उनको आहार विहार निहार आदि भी करना पड़ेगा, उन्हें व्रत शील संयम दया दान जप तप पूजन आदि का अवलंबन चाहिए ही। तो फिर आप इन कर्मों का निषेध क्यों करते हो? ये तो सारे शुभ कर्म हैं। तो देखो क्या उत्तर दिया, भाई ऐसा नहीं है। क्या मुक्ति मार्ग के पथिक जीवों का अवलंबन पुण्य पाप रूप है? अरे उनका अवलंबन तो उनका ज्ञानानंद स्वभावी भगवान आत्मा है, जो सदा 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 उनके अंदर ही इनफैक्ट उन रूप ही विद्यमान है। अरे कर्मों का अभाव तो आत्मानुभव और उसके अभ्यास से ही होता है। कर्मों का अभाव तो आत्मानुभव और उसके अभ्यास से ही होता है। अतः उनके निरावलंबन होने का तो कोई प्रश्न ही नहीं है। समझ में आ गई ना बात? मोह राग द्वेष रहित आत्मा में समाधि लगाना ही मुक्ति का कारण है। मोह राग द्वेष रहित आत्मा में समाधि लगाना ही मुक्ति का कारण है और मोक्ष का स्वरूप है। व्रतादिक के विकल्प और जड़ की क्रिया तो पुद्गल की परछाई है। समझ में आया? अरे ये शुभ और अशुभ दोनों ही कर्ममल हैं, पुद्गल के पिंड हैं और आत्मिक विभाव हैं। ये केवल ज्ञान और मोक्ष की प्राप्ति के कारण नहीं है। इतना कुछ हो गई बात। अब इसके बाद भी एक शिष्य क्या कहता है ना, कि आप शुभ क्रिया शुद्ध और अशुभ क्रिया अशुद्ध है, ऐसा क्यों नहीं कहते? ठीक है, हमने मान लिया दोनों में भेद है, तो दोनों को शुद्ध अशुद्ध के रूप में क्यों नहीं मानते? आप दोनों को ही अशुद्ध क्यों मान लेते हो? तो समझाते हुए गुरुदेव कहते हैं, हे भाई, जब तक शुभाशुभ क्रिया के परिणाम रहते हैं तब तक ये योग क्या होता है? मनोयोग, वचन योग, काय योग यानी मन वचन काय, और उपयोग यानी ज्ञानोपयोग और दर्शनोपयोग में चंचलता बनी रहती है। रिपीट करें, जब तक शुभाशुभ क्रिया के परिणाम रहते हैं तब तक मन वचन काय और उपयोग में चंचलता बनी रहती है। जब तक योग और उपयोग में स्थिरता नहीं होती तब तक शुद्धात्मा का अनुभव संभव नहीं है। समझ में आया? अतः शुभाशुभ दोनों ही क्रियाएं मोक्ष मार्ग को काटने में कैंची के समान हैं। दोनों ही बंध को करने वाली हैं। कौन? शुभाशुभ क्रियाएं। दोनों में कोई भी अच्छी नहीं है। मैंने दोनों का निषेध मोक्ष मार्ग में बाधक जानकर ही किया है। और इसी संदर्भ में आचार्य कल्प पंडित प्रवर टोडरमल जी साहब क्या लिखते हैं, तथा आश्रव तत्व में जो हिंसा आदि पाप आश्रव हैं उन्हें हे जानता है। अहिंसादि रूप पुण्य आश्रम हैं उन्हें उपादेय मानता है, यानी कि जो पाप आश्रम है उन्हें तो हे मान रहा है और जो पुण्य आश्रम है उन्हें क्या मान रहा है कि उपादेय, ये ग्रहण करने योग्य है। लेकिन दोनों ही कर्म बंध के कारण हैं। अरे इन्हें उपादेय पना मानना वही मिथ्या दृष्टि है। और वैसे भी आत्मा में तो त्याग उपादान शून्यत्व शक्ति है, पर द्रव्य पर भावों को ये आत्मा ना तो कभी ग्रहण कर सका है और ना ही अपने स्वभाव का एक अंश मात्र भी इसमें से त्याग के रूप में निकला है, यानी कि क्षय नहीं हुआ है। इस प्रकार अहिंसावत सत्यादिक तो पुण्य बंध के कारण हैं। कैसे? अहिंसा आदि जो है ना, अहिंसा सत्य, अचौर्य, सुशील, अपरिग्रह,
ये सब पुण्य बंध के कारण हैं। और हिंसा, झूठ, चोरी, कुशील, परिग्रह, ये सारे पाप बंध के कारण हैं। ये सब मिथ्या अध्यवसाय हैं। अध्यवसान पकी हुई, अनादि से पकी हुई मिथ्या मान्यता है। अरे ये सब ही सब त्यागने योग्य हैं। इसलिए हिंसा आदि वत अहिंसा अधिक को भी बंध का कारण जानकर हे ही मानना, यानी हिंसा और अहिंसा। देखो यहां पर भी दो चीजें हैं। अगर आप परमार्थ से आप करोगे ना, पढ़ोगे, पुरुषार्थ सिद्धि उपाय में साफ साफ दे रखा है हिंसा का और अहिंसा का जो परमार्थ से स्वरूप है, उसको आप पढ़िए, आपको समझ में आ जाएगा कि हिंसा और अहिंसा क्या होती है। अरे अपने राग द्वेष रूपी विकारी भावों को ग्रहण करना, यानी अपने परमार्थ स्वरूप की तरफ दृष्टि ना करना ही हिंसा है। और अपने परमार्थ स्वरूप की तरफ दृष्टि करना, उसे अपना मानना और उसी में जम जाना, समा जाना, ये ही यथार्थ रूप से अहिंसा है। अपने परमार्थ स्वरूप में, अपने ध्रुव में रम जाना, उसकी तरफ दृष्टि करना और अपनी पर्याय में राग द्वेष मोह रूपी विकारी भावों का उत्पत्ति न होने देना, ये ही अहिंसा है। समझ में आया? इसलिए हिंसा और अहिंसा जो बाहरी लोग समझते हैं, दोनों ही बंध के कारण हैं। अरे जहां वीतराग होकर ज्ञाता दृष्टा रूप प्रवर्तें, वहां निर्बंध है सो उपादेय है। यानी निर्बंध यानी कि जहां पर बंधन रहित है सो उपादेय है। सो ऐसी दशा ना हो तब तक तो प्रशस्त राग रूप प्रवर्तन करो, लेकिन श्रद्धान तो भैया ऐसा रखो कि ये भी बंध का कारण है। समझ में आया? एकांत नहीं है। ये नहीं कहा कि आप पुण्य को छोड़ दो, ये कहा कि पुण्य में धर्म मानना छोड़ दो, रुचि छोड़ दो, श्रद्धान छोड़ो। श्रद्धान तो एकमात्र भगवान आत्मा का ही करना है, क्योंकि एकमात्र वही हे है, वही गे है और वही धे है। मोक्ष मार्ग जाने तो ओ हो। अरे अगर पुण्य पाप को मोक्ष मार्ग जाने तो मिथ्या दृष्टि ही होता है, और अपने वीतराग स्वभाव को मोक्ष मार्ग माने क्या? वही तो मोक्ष मार्ग है और सम्यक दर्शन प्रकट होता है। समझ में आया? इस प्रकार हम देखते हैं कि हालांकि लौकिक दृष्टि की बात करें, अगर सांसारिक दृष्टि की बात करें तो पाप की अपेक्षा पुण्य अच्छा है। और इसी तथ्य को लक्ष्य में रखकर शास्त्रों में भी ये आचरण, बाह्य आचरण की अपेक्षा बात करी गई है कि शास्त्रों में भी उसे व्यवहार से, यथार्थ से नहीं, व्यवहार से धर्म कहा गया है। लेकिन फिर भी मुक्ति के मार्ग में उसका स्थान अभावात्मक ही है, निषेधात्मक ही है। समझ में आया? पुण्य भला मानने में मूल कारण पुण्य के फल स्वरूप प्राप्त होने वाली भोग सामग्री में सुख बुद्धि है, जो हमें मिलता है ना, हम इसके कारण ही पुण्य को भला मान लेते हैं। अरे जब तक भोगों को सुख रूप माना जाता रहेगा तब तक पुण्य में उपादेय बुद्धि नहीं जा सकती। ज्ञानानंद स्वभावी भगवान आत्मा के स्पर्श बिना भोगों में से सुख बुद्धि नहीं जा सकती है। ज्ञानानंद स्वभावी भगवान आत्मा का अनुभव ही शुद्ध भाव है, जो कि शुभाशुभ यानी पुण्य पाप भाव के अभाव रूप होता है। इसलिए सम्यक रूप से जो सुखाभिलाषी जीव हैं, उनको तो आत्मानुभूति रूप शुद्ध भाव को प्राप्त करने का प्रयत्न करना ही चाहिए।